सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 29 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आदित्य गुप्ता ने। ये दिल्ली के एक बिजनेसमैन और पर्वतारोही है आदित्य गुप्ता, जिन्होंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। और अभी उन्होंने इस बुक की बिक्री से कोविड-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। और इस बुक में उन्होंने बताया जब 2019 में जब वो 50 साल के थे और माउंट एवरेस्ट पर चढ़े तो उनका अनुभव कैसा रहा। और इस बुक से जो भी इनकम होगी वो एनजीओ चाइल्ड राइट एंड यू को दी जाएगी। बाकी अवतार सिंह भसीन, आपको याद है अभी नेहरू तिब्बत और चीन नाम की बुक को लिखा था इन्होंने। शिवशंकर मेनन की बात करेंगे तो इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट नाम की बुक को लिखा है इन्होंने। और शरद पगारे 31वां व्यास सम्मान मिला इन्हें इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। एक और नाम याद रखो, शरण कुमार लिम्बाले का 30वां सरस्वती सम्मान मिला इन्हें इनके उपन्यास सनातन के लिए। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रिक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय को 2020 का अंतरराष्ट्रीय ENI पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा CNR राव को। तो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020, जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया है। और याद रखना, इस इंटरनेशनल एनी अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। तो इन्हें मेटल ऑक्साइड कार्बन नैनो ट्यूब पर उनके काम के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड देता कौन है और क्यों देता है? तो ऊर्जा स्रोतों यानी कि एनर्जी के सोर्सेज के बेहतर उपयोग और पर्यावरण अनुसंधान में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए इतालवी तेल और गैस कंपनी एनी हर साल ये एनी पुरस्कार देती है। और 2020 के लिए दिया गया भारतीय वैज्ञानिक CNR राव को। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। बाकी कल हमने पढ़ा था अमर्त्य सेन के बारे में। स्पेन का सर्वोच्च सम्मान मिला इन्हें, जिसे कहते हैं प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड सोशल साइंस कैटेगरी में। डॉक्टर डी नागेश्वर रूफोल्ड शिंडलर पुरस्कार मिला था इन्हें। और अनामिका का नाम भी याद रखना, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था इन्होंने अपने उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे मिला, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को उनके उपन्यास व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा जगजीत पवाड़िया को। तो भारत की पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त हैं ये जगजीत पवाड़िया, और इन्हीं को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। और इस तरह से वो इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय और विश्व की दूसरी महिला बन गई है। क्या नाम है? जगजीत पवाड़िया। अच्छा, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। बाकी प्रशांत कुमार मिश्रा, ये अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने।
वीना जॉर्ज केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री बनी और वैशाली हिवासे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी ये। तो इस प्रश्न से जगजीत पवाड़िया का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सीरिया के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा बशर अल असद। तो चौथी बार चुनाव जीतने के बाद बशर अल असद ये सीरिया के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। याद रखना, ये वर्ष 2000 से सीरिया के राष्ट्रपति हैं। बशर अल असद इनका नाम है। बाकी अनाटोल कोलिनेट माकुसो ये कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने और डेनिस ससो नगेसो ये कांगो गणराज्य के प्रेसिडेंट बने थे और गुइलेर्मो लाथो ये इक्वेडोर के प्रेसिडेंट बने थे। बात सीरिया की है तो ये रहा मैप में सीरिया। ये एक मिडल ईस्ट कंट्री है जिसकी कैपिटल डेमेस्कस है, करेंसी सीरियन पाउंड है और प्रेसिडेंट बन गए हैं बशर अल असद। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने SASCM योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज। तो ये योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए है जिन्होंने महामारी के कारण अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया। तो इसमें पत्नी या पति या परिवार के सबसे बड़े सदस्य को 1000 रुपये हर महीने की नगद सहायता दी जाएगी और स्कूल जाने वाले छात्रों को 20,000 रुपये हर साल की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस योजना को शुरू किया जम्मू कश्मीर ने। बाकी अभी संजीवनी परियोजना शुरू की थी हरियाणा की सरकार ने और चिरंजीवी योजना को शुरू किया था राजस्थान की सरकार ने। अभी मणिपुर सरकार ने मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अब बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो, इसकी 2 कैपिटल आपको मिलेगी। इसकी विंटर कैपिटल जम्मू है और इसकी समर कैपिटल है श्रीनगर। वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। और एशिया का सबसे बड़ा अभी ट्यूलिप गार्डन खोला गया जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। यहीं पे ही ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे हैरत महोत्सव भी मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। अभी जम्मू कश्मीर ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की थी। और एक नाम याद रखो, आयशा अजीज का, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। 25 साल इनकी उम्र है और ये कश्मीर से हैं। अभी कश्मीर में देश का पहला इग्लू कैफे भी खोला गया था और जम्मू कश्मीर में ही नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप भी हुआ था इस साल जनवरी में, जिसको जीता था ITBP ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अभी जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला था, उससे पहले कश्मीरी केसर को मिल चुका है। याद रखना, फरवरी में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था जिसमें टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। उसके अलावा जम्मू कश्मीर ने सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी यानी कि डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी थी? पूजा देवी बनी थी। तो इतना आप यहां से याद रखें। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MHIM मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? N बीरेन सिंह। उन्होंने होम आइसोलेशन रोगियों के लिए MHIM मतलब मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को निगरानी स्तर पर होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों के रियल टाइम के स्वास्थ्य डेटा और जानकारी प्राप्त करने के लिए डेवलप किया गया है। मतलब इस एप्लीकेशन से रोगी अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट कर सकते हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ये बताएगा कि उनकी स्थिति नॉर्मल है या सीरियस है। अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था। क्या नाम है उसका? सेहत OPD पोर्टल। अभी कर्नाटक ने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया था। झारखंड ने अभी अमृत वाहिनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अभी उत्तराखंड न्यूज में क्यों था? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को इसने शुरू किया। लेकिन यह बात हो रही है मणिपुर की, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो, इसकी कैपिटल इम्फाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हो गए, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अभी यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? PV संजय कुमार बने थे। और आपको याद है, अभी मणिपुर सरकार ने ही मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी करने के लिए, अभी कर्फ्यू के समय। उसके अलावा अभी यहाँ के मुख्यमंत्री ने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना को भी शुरू किया। और यहीं पे आपको थोबल डैम भी मिलेगा, थोबल बांध,
जिसका उद्घाटन किया था अभी गृह मंत्री अमित शाह ने। यहीं पे ही एम पेंशन एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। 2 नाम आपको यहाँ से बताऊंगा, एक तो ज्ञानेंद्रो निंगोंगबाम का नाम, अभी हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे ये, और डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। अभी मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग भी मिला था। और देखो मणिपुर में एक फेमस झील है लोकटक झील, और इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, जिसपे है दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क, जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा वीरामुत्तु। तो तमिल कवि और गीतकार हैं ये वीरामुत्तु, जिनको अभी प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ONV पुरस्कार दिवंगत कवि ONV कुरूप की याद में देश भर के साहित्यकारों, कवियों और संगीतकारों को दिया जाता है। और देखिए ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी गैर केरल सेलिब्रिटी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। नाम है इनका वीरामुत्तु। बाकी देखो वेलेरिया लुसेली मैक्सिकन लेखिका हैं ये, और अभी इन्हें इनके उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 मिला था। जैन गुडॉल टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। और केरल के हैं ये शाजी NM, जिन्हें ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। अभी इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 मिला था इनको। और बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अब बताइए टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा अशोक कुमार। तो अशोक कुमार ये टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे। तो अभी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो अधिकारियों की सूची जारी की है, इसमें इनका नाम है। और इस तरह से अशोक लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसेन स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बक। बाकी आश्रिता वी ओलेटी ये देश की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर बनी है। अजंता नियोग असम की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी। और गौरियम्मा ये केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, जिनका निधन हो गया अभी। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में यूपीआई नेटवर्क से लिंक करने वाला पहला डिजिटल वॉलेट कौन सा बन गया, तो आंसर होगा पॉकेट। देखो यूपीआई नेटवर्क किसे बोलते हैं? जैसे कि जो भी आपका पेमेंट एग्रीगेटर है, यानी कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, जैसे कि फोन पे हो गया, भारत पे हो गया, पेटीएम, गूगल पे वगैरह हो गया, तो ये सब यूपीआई पेमेंट नेटवर्क है। और डिजिटल वॉलेट किसे कहते हैं? तो बैंक की जो एप्लीकेशन होती है जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो, वो हो गया डिजिटल वॉलेट। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉकेट की, और ये किस बैंक का डिजिटल वॉलेट है? आईसीआईसीआई बैंक का। तो याद रखना आईसीआईसीआई बैंक पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने अपने डिजिटल वॉलेट, जिसका नाम है पॉकेट, उसको यूपीआई नेटवर्क के साथ जोड़ दिया है। क्योंकि अभी तक क्या होता है, यूपीआई आईडी को बचत बैंक खाते से जोड़ा जा सकता था, लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक यूपीआई आईडी को डिजिटल वॉलेट से लिंक कर सकेंगे। और इस तरह से आप पॉकेट वॉलेट से रोजाना के छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। बात यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की है। देखो आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। इसकी टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। अभी इसने दुकानदारों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टॉक को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा फास्टैग जारी करने के लिए फोनपे के साथ समझौता करने वाला ये पहला बैंक बना। और उसी तरह से गूगल पे के साथ भी फास्टैग जारी करने के लिए समझौता करने वाला ये पहला बैंक बना था। उसके अलावा एमएनसी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसने लॉन्च किया था। और युवाओं के लिए देश का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया था आईसीआईसीआई बैंक माइन नाम से। किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भी ये पहला बैंक बना। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 3 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय मदद की घोषणा की है, तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के कारण जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, उन बच्चों को 3 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय मदद दी जाएगी। तो केरल के जो भी मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने कहा है कि बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे।
और डिग्री स्तर तक उनकी शिक्षा का खर्च भी राज्य सरकार ही उठाएगी। और इसी तरह से आपको याद होगा काफ़ी सारे राज्यों ने, जैसे कि अभी पंजाब सरकार ने भी कहा कि कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और अभी मध्य प्रदेश ने भी कहा था कि कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू की थी। वो था सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए। अगर किसी सरकारी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उनके परिवार को 5 लाख रुपए और किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। उसी तरह अभी दिल्ली सरकार ने भी कहा, और अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महतारी दुलार योजना शुरू की थी, उसमें भी ऐसा ही था कि वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया कोरोना के कारण, तो ऐसे अगर बच्चे 1 से 8वीं कक्षा तक पढ़ते हैं तो हर महीने 500 रुपये मिलेंगे, और 9 से 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं तो हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। तो ये भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 मई को। हर साल 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से ज्यादा लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भारत की रैंक क्या थी? 94 नंबर पे था भारत। बाकी अभी 28 मई को ही अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ के रूप में भी मनाया जाता है। और 28 मई को ही एमनेस्टी इंटरनेशनल डे भी होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर एक बार एग्जाम में पूछा गया था। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन में। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसे 1977 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। तो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलिए मई महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना। देखो, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, 2 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जो कि मई के पहले रविवार को होता है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया और 4 मई को ही कोल माइनर्स डे भी मनाया था। 4 मई को इस बार हमने वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। फिर 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया, 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया और 5 मई को इस बार हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया, 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया, 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। फिर 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया और 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया। फिर 16 मई आया नेशनल डेंगू डे मनाया, 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया और 16 मई को ही सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है। 16 मई को हमने एक और डे मनाया था विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे। 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया और 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया था। फिर 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया, 20 मई को ही विश्व माप विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया, 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे मनाया। फिर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया और 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया था। उम्मीद करूंगा मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद होने लगे होंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में फार्म इजी ऑनलाइन फार्मेसी ये किस कंपनी का अधिग्रहण करेगी? तो आंसर होगा मेडलाइफ। तो मुंबई बेस्ड फार्म इजी ने घोषणा की है कि वो अपने प्रतिद्वंदी कंपनी मेडलाइफ का अधिग्रहण करेगी और उसके बाद ये भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बन जाएगी। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था सीबीआई के नए निदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर किया। और हाँ गाइस, देखिए अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। और जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी आपकी मित्र मंडली हो गई, वहाँ पे इस वीडियो के लिंक को एक बार उनके साथ शेयर जरूर करना।